योगी की टीम की वो लेडी अफसर जो किसी से नहीं डरती, अब क्या कर दिया। मुख्तार के खौफ को मिट्टी में मिलाने वाली दबंग अधिकारी क्यों चर्चा में है। अफजाल को फटकारा, अब्बास को ललकारा और अब किसकी लगा दी क्लास। आरिका अखौरी IAS अधिकारी, गाजीपुर की DM। IAS आरिका अखौरी ने 3 साल में गाजीपुर से मुख्तार अंसारी कुनबे का खौफ खत्म कर दिया है। वो ऐसी अधिकारी हैं जो अपने पर आ जाए तो फिर किसी की नहीं सुनती। अब उन्होंने 10 लेखपालों को निलंबित कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मसला वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो वीडियो एक बार फिर से देखिए जब सांसद अफजाल अंसारी को सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच उन्होंने खरी खरी सुना दी थी। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जब कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जा रहा था तो शहर में धारा 144 लागू थी। अफजाल अंसारी और उनके करीबियों ने हजारों की भीड़ जुटा ली। उन्हें लगा कि गाजीपुर में कौन उन्हें रोकेगा। मुख्तार की मौत के बाद कब्रिस्तान को अफजाल कुनबे ने शक्ति प्रदर्शन का जरिया बना लिया। लेकिन आरिका अखौरी ने कहा, खबरदार, नियम कायदों का पालन तो करना ही होगा। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। ये तस्वीरें गाजीपुर से लखनऊ तक पहुंची, पटना से दिल्ली तक इन तस्वीरों की चर्चा रही। तब पूरे देश ने जान लिया कि योगी की टीम की इस दबंग अधिकारी को कोई रोक नहीं सकता। करीब 3 साल से गाजीपुर में ये अधिकारी डटी हुई है और अपने पूरे रौले के साथ काम कर रही है। अंसारी कुनबे ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो इस अधिकारी का तबादला नहीं करा सके। चुनावों के दौरान भी आरिका अखौरी पर कई तरह के आरोप लगाकर चुनाव आयोग तक शिकायत की गई, लेकिन ये दबंग लेडी डरी नहीं, झुकी नहीं। और इस अधिकारी का काशी कनेक्शन भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अब ये दबंग अधिकारी क्यों चर्चा में है। गाजीपुर की दबंग IAS DM आरिका अखौरी ने कुल 10 लेखपालों को निलंबित कर दिया है। लेखपालों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में धांधली का आरोप है। BPL का गलत आय प्रमाण पत्र और फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाकर नियुक्ति की गई। DM ने जांच की और आरोपों को सही पाया तो सीधे निलंबन का आदेश जारी कर दिया। 10 लेखपालों के निलंबन का आदेश जारी होते ही गाजीपुर से लखनऊ तक कई बड़े लोगों के फोन आने लगे, लेकिन आरिका अखौरी किसी की पैरवी सुनती नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार एक्शन ले लिया तो ले लिया। कहते हैं योगी आदित्यनाथ भी ऐसे दबंग अधिकारियों को काफी पसंद करते हैं और कामकाज में किसी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं करने की खुली छूट दे रही हैं। आपको बता दें 2022 में गाजीपुर में बतौर DM आरिका अखौरी की तैनाती हुई। भदोही के बाद जिलाधिकारी के तौर पर अखौरी की ये दूसरी नियुक्ति थी। मुख्तार अंसारी कुनबे का रौब कभी आरिका अखौरी पर नहीं चला। अंसारी गैंग के जितने अवैध कारोबार थे उन पर एक्शन शुरू हो गया। अंसारी गैंग के गुर्गों को अंडरग्राउंड होना पड़ा। मुख्तार अफजाल की एक नहीं चली। मुख्तार की मौत के बाद मार्च 2024 में भारी भीड़ के बीच अफजाल को फटकारा। अफजाल अंसारी को ये तस्वीरें जब भी याद आती हैं वो बेचैन हो जाते हैं। अब्बास अंसारी के सामने भी जब इस दबंग DM का जिक्र होता है तो वो कसमसा जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आरिका अखौरी से पंगा लेना आसान नहीं है। आपको बता दें कि आरिका अखौरी को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने उन पर संघ के करीबी होने का आरोप लगाया। कहा गया कि संघ के इशारों पर वो कार्रवाई करती हैं, लेकिन आरिका अखौरी ने कभी इसकी परवाह नहीं की। वो अपने उसूलों के मुताबिक एक्शन लेती रहीं। जो गलत लगा उसे गलत बताया और जो सही लगा उसे सही करार दिया। जब गाजीपुर में शिवाजी पर एक नाटक का मंचन हुआ तो उन्होंने खुले तौर पर यह अपील की कि ये नाटक जरूर देखने जाएं। तो गाजीपुर के सभी लोग जो इसको देखना चाहते हैं भारी संख्या में वहां जाकर ऐसे महानायक के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। वहां जाकर ये मंचन जरूर देखें। आरिका अखौरी उत्तर प्रदेश की तेज तर्रार अफसरों में शुमार की जाती हैं। गाजीपुर में वो जब से आई हैं अपराधियों के अंदर खौफ है। वो हर खास मौके पर खुद ग्राउंड जीरो पर रहती हैं।
जुम्मे की नमाज के इंतजाम हो तो खुद मोर्चे पर आ जाती हैं। जेल में किसी तरह की धांधली की खबर होती है तो दल बल के साथ रेड मारने पहुंच जाती हैं। नकल माफिया जब योगी के मिशन को फेल करने की कोशिश करता है तो खुद एग्जाम सेंटर जा धमकती हैं। कभी डरती नहीं, कभी थकती नहीं। आपको इस तेज तर्रार अफसर के बारे में कुछ और बातें भी बता देते हैं। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। भदोही में अपनी पहली पोस्टिंग में गैंगस्टर विजय मिश्रा पर लिया एक्शन। गैंगस्टर विजय मिश्रा, उसके बेटे विष्णु मिश्र की फाइल खुलवाई, कार्रवाई की। विजय मिश्रा की 3.35 करोड़ की जमीन आरिका अखौरी ने कुर्क करवा दी थी। रेप, फिरौती, मर्डर और गैंग चलाने के तमाम आरोपों में विजय मिश्रा पर शिकंजा कसा। गैंगस्टर विजय मिश्रा भी छटपटा कर रह गया था, क्योंकि आरिका अखौरी के मामले में कहीं कोई सुनवाई ही नहीं होती। अपराधियों पर नकेल कसने और उन्हें मटिया मेट करने के स्पेशल ऑपरेशन के बूते ही आरिका अखौरी ने अपनी धमक बनाई और उसे कायम रखा। वो सख्त अनुशासन पसंद अफसरों में शुमार की जाती हैं। एक बार उनकी मीटिंग में कुछ अधिकारी जीन्स और टी शर्ट में आ गए तो उन्होंने वहीं उनकी क्लास लगा दी। फरमान जारी कर दिया, आइंदा अगर जीन्स और टी शर्ट में आए तो खैर नहीं होगी। आरिका अखौरी का पटना और काशी से क्या कनेक्शन है, ये भी जान लीजिए। आरिका अखौरी मूल रूप से बिहार के पटना जिले की रहने वाली हैं। साल 2013 बैच की IAS अधिकारी हैं। आरिका अखौरी की उच्च शिक्षा दिल्ली में हुई है। MSc बायोटेक की डिग्री ली है। वाराणसी और मेरठ में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ ही CDO के पद पर कार्य कर चुकी हैं। जाहिर है आरिका अखौरी जैसी दबंग लेडी के बारे में PM मोदी तक भी खबरें पहुंचती रही हैं और उन्हें CM योगी का भी वरदहस्त हासिल है। योगी की भी ये खास अदा है कि वो ऐसे दबंग अधिकारियों का हौसला तोड़ते नहीं, ट्रांसफर की अर्जी लगाने वालों को फटकार कर खदेड़ देते हैं। वरना 3 साल से गाजीपुर में इस दबंगई के साथ आरिका अखौरी का डटे रहना आसान नहीं था। मुख्तार अंसारी गैंग की छाती पर मूंग दलने वाली इस दबंग लेडी IAS ने ये साबित कर दिया कि इरादे अगर नेक हों तो कोई आपको दबा नहीं सकता। न्यूज कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।